अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। ये अंतिम समय का सत्संग, अंत भला तो सब भला। मतलब कि अंत समय में भी यदि सत्संग में आ गए सुनेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और विशेष करने के लिए तो परमात्मा का दर्शन होता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति कम नहीं है। देखे सेठ स्टेशन पर उतरा, कुली खोजने लगा, कुली मिला। सेठ जी कहता है कि सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। कम नहीं? कहा नहीं। फिर दूसरे कुली से पूछा कितना लोगे? तो कब 20 रुपया। तीसरे से कहा कितना लोगे? तो 20। कहते हैं कोई कमखोर कुली नहीं है कम लेने वाला? कहा हाँ ये है, उसका नाम ही है कमखोर। तो कहाँ रहता है? तो स्टेशन के बगल में बैठा रहा। जाते हैं तो देखते हैं आदमी बैठा था। क्या नाम है? कमखोर। सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना लोगे? 5 रुपया। तब तो सोचा ठीक है, कहते हैं कमखोर है, उठाओ सामान। कुली क्या कहता है? एक शर्त है। का क्या शर्त है? या तो सत्संग आप सुनाते चलिए या मैं सुनाते चलूँ। शेठ जी कहते हैं कि हमको पता नहीं भाई, सेठ सत्संग की चिड़िया का नाम है। अब भी समाज में कहने वाले ऐसे लोग बहुत हैं, सत्संग फत्संग से कि पेट भरेगा, ऐसे कहने वाले बहुत हैं। तो वही सेठ जी कहते हैं हमको पता नहीं है, तुम ही कहते चलो। तो वही कुली सत्संग क्या है? प्रभु की चर्चा। उसी सत्संग नाम कुछ दूसरा चीज़ है कि सत्संग परमात्मा की चर्चा सुनिए, कथा सुनिए सुनिए। सुना रहे हैं। जब पहुंचा घर तो सामान रखते हैं, सेठ जी 5 रुपया निकाल के दे देते। कुली सेठ जी होगा कंजूस, पहले 20 रुपया मांगता था कोई कुली। ये इतना कथा सुनाने के बाद भी 2-4 टका ज़्यादा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। कहते हैं नहीं, पैसा वाले ज़्यादा होता है, नहीं कंजूस होता है। इतने यहाँ जितने लोग बैठे हैं अरबपति कम में होंगे। अरबपति कम, अरबपति खरबपति सब कम हो। महात्मा गांधी ने, अंग्रेज ने पूछा, कहा कि भारत के लोग बहुत छोटे छोटे होते। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अरे आपको देखने में छोटा लगता है लेकिन दिल बड़ा है। तो गरीब का दिल बड़ा होता है और अमीर का दिल छोटा होता है, ऐसा नहीं समझे बहुत बड़ा है। अंत में कुली क्या कहता है? सेठ जी मैं एक पक्की बात कर रहा हूँ, 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। सेठ को विश्वास नहीं हुआ कि कुली अंतर्जामी है कि 7वें दिन। कहा मैं पक्की बात कह रहा हूँ, 6ठे दिन हमारी मृत्यु होगी और 7वें दिन आपकी होगी। सेठ जी को थोड़ा हिम्मत हुआ कि 6ठे दिन कुली मरेगा तभी हम मरेंगे। अब गिन रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 6ठा दिन पूरा हुआ तो सेठ जी दौड़ते हुए स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जो है एक आदमी लेटा था और चारों तरफ से कुली सब घेर के खड़े थे। उसी बीच में जाते हैं सेठ जी से। सेठ जी कहते हैं कि वह कमखोर कुली कहाँ है? अरे कमखोर कुली की क्या बात कर, यही अभी मरा है, लेटा हुआ था नहीं, यही अभी मरा। इतना सुना कि तो सेठ जी का होशे उड़ गया, अब तो कल मेरी भी पारी है। अब क्या खाना पीना खाएगा? दूसरे दिन 7वां दिन जो है उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो ले गए जमदूत वहाँ जमराज के पास। जमराज कहते हैं इधर ऐसा का बही खटा देख, उल्टा के देखो तो मैंने भगवान कहते हैं भगवान के दरबार में सब जीवों का खाता अच्छा बुरा लिखा हुआ है साहब।
आप क्या किए हैं जीवन भर, अच्छा किए हैं कितना, बुरा कितना किए हैं, पाप कितना, पुण्य कितना, खता में लिखा रहता है। उसी के अनुसार जो है स्वर्ग नरक दिया जाता है। तो वही दूत को कहते हैं जैसा उल्टा के देखिए तो जीवन में क्या क्या किया, देखते हैं कि जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हमेशा 2 नंबर का काम, उल्टा सुल्टा काम। एक दिन थोड़ा देर सत्संग में बस सुना था सर का थोड़ा तो पुण्य हुआ, थोड़ी देर के लिए भेज दो इसको स्वर्ग, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग भी भेज दिया। वहाँ कुली पहले से मौजूद, कहते हैं सेठ जी आइए आइए बैठ करके सुनिए सत्संग। स्वर्ग में भी सत्संग शुरू। कुछ देर के बाद जमराज कहते हैं जाओ समय पूरा हो गया, उसको पकड़ के लाओ। सेठ जी को जाते हैं, कहते हैं सेठ जी चलो समय पूरा हो गया। तो कुली कहता है सेठ जी को कि अरे चिल्लाने दीजिए, मत ध्यान दीजिए, आप सत्संग सुनते रहिए। तो लौट के बेचारा गया, जमराज से कहा कि तो सत्संग सुन रहा है, हमको तो हिम्मत नहीं हुआ कि सत्संग के बीच से पकड़ के लाऊं, जैसा उचित हो कीजिए। जाते हैं जमराज, सेठ जी अब समय पूरा चलो। तो वही कुली कहते हैं कि चिल्लाने दीजिए, आप सत्संग में बैठे रहिए। मैंने सुनते रहा, स्वर्गीय में रह गया। कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़े देर का सत्संग, स्वर्ग की प्राप्ति तो जरूर होगी, लेकिन क्या चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति से सारे दुखों का अंत नहीं होता। स्वर्ग जाएंगे, यहाँ से विशेष वही विशेष सुख, यहाँ से विशेष आपको विशेष सुख मिलेगा। लेकिन कब तक, जब तक आपकी पूंजी है तभी तक। फिर सोई देव स्वर्ग से नरक में, फिर नरक में भ्रमण करना पड़ता है, 84 लाख जोनी में भरना पड़ता है। तो एक ही उपाय है कि स्वर्ग से भी ऊपर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा, मतलब सारे दुखों का अंत हो जाएगा, सारे दुखों का अंत। तो परमात्मा के संबंध में कल से भी सुन रहे थे और अंतिम समय आज भी सुन लीजिए कि दिमाग में बैठाइए, परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, हाथ पैर वाला आदमी नहीं है, वह एक शक्ति है, ऊर्जा है, परम शक्ति। कहते हैं शक्ति, शरीर में जो हमारे अंदर भी शक्ति है, उसी के आधार पर हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी तरह। वो शक्ति कितना, आत्मा जैसे आत्मा कहते हैं ना, हमारे अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर, सर्वव्यापक हो, सबके सबसे बाहर भी। जब जमराज से नचिकेता गया, कहानी नचिता के पिता जो है दंगल में जग किए थे, दंगल में बुरी बुरी गाय दंगल कर रहे, तो नचिकेता 8-10 वर्ष का लड़का पिता से कहते हैं पिताजी अरे बूढ़ी गाय क्यों दान करते हैं, जब बूढ़ी घास गाय नहीं खा सकती तो दूध कहाँ से देगी, अच्छी अच्छी गाय। लोगों की धरना देखिए, जब भिखारी आते हैं कुछ मांगने वाला तो निकृष्ट चीज़ देते हैं, अरे ऐसा चीज़ दीजिए कि वह काम में आवे, खाने के योग्य हो नहीं। तो वही जो है 2-3 दफा जज बोले कि सबसे जो अच्छा चीज दान करना है। क्रोध में आकर के उनके पिता कहते तुमसे सबसे प्यारा तो तुम ही हो, जाओ मैं जमराज को दान दिया। तो बच्चा जो था जमराज के पास जाते, जमराज घर पर दरबार में नहीं था। 2-3 दिन के बाद वो आए, देखते हैं कि ब्राह्मण बच्चा दरबार पर भूखे प्यासे 3 दिन से खड़ा। बड़ा दुख हुआ जमराज को, एक ब्राह्मण बच्चा भूखे प्यासे। कहते हैं कि देखो बच्चे, मैं 3 वर देने के लिए तैयार हूँ, 3 दिन रहे दरबार में, मैं 3 वर तुमको दूंगा, जो जो इच्छा मांगो। पहला वर क्या, वरदान क्या मांगते हैं कि लौट करके घर जाऊं तो पिताजी प्रेम से गले लगा, फिर क्रोधित आकर के दिए थे जमराज, प्रेम से गला लगा ले, तो एवं अस्तु। दूसरा वरदान मांगो, कहा कि स्वर्ग नरक के संबंध में हमको समझाइए, उसके संबंध में समझाइए, उसके संबंध में समझा दिए। तब तीसरा वरदान कहते हैं कि आत्मा क्या है,
आत्मा क्या है? अब यमराज घबराने लगे, कहा अरे आत्मा छोटा बच्चा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो नहीं जान सकते, या तुम जो है आत्मा के परमात्मा के सामने पूछ रहे हो? ये लड़का कैसा था? सोचने लगा कि जब ऋषि मुनि बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते, तब तो जानने का विषय यही है। कहते हैं कि जब तक संसार में रहना चाहते हो, अमरता का वरदान देने के लिए तैयार हो। जितनी भी ऐशराम की चीज़ें संसार में सब दे दूंगा, लेकिन इसके संबंध में मत पूछो। सब चीज़ देने के लिए तैयार, लेकिन आत्मा के संबंध में बताने के लिए तैयार। तो फिर भी कहा कि नहीं, सब चीज़ देने के बाद क्या शांति मिल जाएगी? चुप हो गए। आत्मा के संबंध में शांति सब चीज़ मिलने के बाद, सब चीज़ है आपके पास, बहुत बढ़िया मकान है, पैसा भी है, बाल बच्चे भी हैं, गाड़ियाँ बहुत है, क्या शांति मिल गई? आप अपने ते ही विचार कीजिए। कितनों होने के बाद भी शांति संसार के पदार्थों से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आप इस तरह देख समझिए, जैसे शरीर हम आपका जो है 5 तत्व का है, मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश। शरीर 5 तत्वों का। अब 5 तत्व हम लोग, जैसे प्यास लगती है, जल तत्व का अभाव, पानी पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए अभाव खत्म, क्या सदा के लिए प्यास का दुख चला जाता है? भूख लगती है, खाते हैं थोड़ा सा, फिर भूख का दुख सवार, तो ये होता है कि नहीं? मैंने जिन तत्वों से ये शरीर बना है, उन्हीं तत्वों को देख करके शरीर को स्वस्थ सबल बना के रखते हैं। लेकिन आत्मा जो है ये मिट्टी पानी का बना हुआ नहीं है, और आप मिट्टी पानी देकर संतुष्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज टुकरासी। परमात्मा का बच्चा जीव, जैसे आपका बच्चा मेले में खो गया है, जार बाजार होकर के रो रहा है, आप भी रो रहे हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पकड़ के ले जाते हैं पुलिस शिविर में, बैलून देते हैं, थोड़ा सा मिठाई देते हैं, थोड़ी देर के बच्चा चुप हो जाता है। अब बेचारी के जो बैलून के लिए रो रहा था कि मिठाई के लिए? नहीं, वो तो माँ बाप से अलग जो हो गया नहीं, इसीलिए वो रो रहा है। जब तक माँ बाप नहीं मिलेगा नहीं, तो वह दुख जो है, रोना धोना नहीं होगा समाप्त। मैंने कहने का मेरा अभिप्राय, जिन तत्वों से शरीर आत्मा बना, शरीर बना है तो उन्हीं तत्वों को देते हैं। आत्मा जो है परमात्मा से बना हुआ है, तो जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक इसको तसल्ली नहीं। वही कारण कि सब चीज़ रहने के बाद भी शांति नहीं मिलती। आप देना चाहते हैं पानी पिला करके इसको अति करना, बहुत बढ़िया खाना खिलाकर संतुष्ट करना, ये कभी नहीं होता। संतुष्ट होगा नहीं। इसलिए संतों ने कहा, देखते हैं, आप देखिए राजा महाराजा जो है राजपाट छोड़ करके, भगवान बुद्ध की बात ले लीजिए, भगवान महावीर की बात, कौन चीज़ की कमी थी? वो पागलपन में घर छोड़ के भागे थे। विचार कीजिए, विचार नहीं कीजिए तो अनविचार रमणी। विचार कीजिए, पागलपन में एक दफ़े मृतक को देखा, एक दफ़े रोगी को देखा, एक दफ़े जो बूढ़ा आदमी को देखा, बैराग हो गया। सारथी से पूछते हैं कि क्या हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा? क्या हमको भी मरना पड़ेगा? तो कहा कि अरे ये तो मृत्यु लोक है, मरना ही पड़ता है, आपको भी मरना पड़ेगा, आप बूढ़े होंगे, रोग होगा, सब होगा। बैराग। पिता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं जोगी बनना चाहता। अब देखिए, पिता एक एकलौता पुत्र सम्राट, जैसे कहा कि जोगी बनना चाहता हूँ, पिता का चेहरा तो मुरझाइए गया। एक ही बेटा इतना बड़ा संपत्ति संभालेगा, कौन कौन कर? तब पिता कहता है, क्या चीज़ की कमी होगी, क्या अभाव? जो चीज़ को दुनिया में देने के लिए तैयार है, जो ऐसा राम जितना चाहो सब चीज़ हम देंगे। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप दे सकते हैं? कहा कि हाँ, हमारे पास क्या चीज़ की कमी है, हम तो सम्राट हैं, सब चीज़ देंगे। तो कहा कि मैं कभी मरूं नहीं, कभी बूढ़ा नहीं हूँ, हमको कभी रोग नहीं हो, आप दे सकते हैं चुनो।
बाकी ये कैसे होगा? ये तो संसार का लीला, मृत्युलोक है, रोग शोक सबको व्यापे, राजा को क्या रंग, राजा क्या रंग, सबको होता है। तो 12 बजे रात में निकल गए, 12 बजे रात में पागलपन में आज उसकी पूजा करते भगवान। अरे शांति संसार के पदार्थों से नहीं मिली है और नहीं मिलेगी। शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, परमात्मा ही एकमात्र शांति स्वरूप है। यदि उसको प्राप्त कर लें तो सदा के लिए शांति मिल जाएगी। तो परमात्मा, मैंने कहा ना, हाथ पैर का आदमी नहीं है, जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। आत्मा के सामने विचार कीजिए। कभी तो सोचते हैं कि आत्मा जो शरीर से निकल जाता है तो देखते हैं निकल जाते हुए, आत्मा भी जितना सूक्ष्म है उतना ही वो परमात्मा। तो आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान साबित सिद्ध हो जाता है। आत्मा सर्वव्यापक सब जगह, जैसे हार चाम के दे में दूध रतन सरबन, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहते भगवान। कोई गाय 10 किलो दूध देती है, वो दूध कहाँ रहता है? थन में? थन में नहीं रहता, उसके सारे शरीर में दूध है, लेकिन मिलता कहाँ है? आप कान को निचोड़िएगा दूध मिलेगा, आप पूंछ को निचोड़िएगा दूध मिलेगा, शरीर के किसी अंग को चिड़िएगा दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध जब भी दूध मिलेगा थन में मिलेगा। तो थन में जोंक को लगा दीजिए, पानी में नहीं रहता, जोंक को लगा दीजिए, दूध पिएगा कि खून पिएगा? खून पिएगा, दूध नहीं पिएगा। कहे कि जोंक बच्चा नहीं है, अब मैं बछड़ा को लगा दीजिए तब दूध पीने लगेगा। बछड़ा तो गाय का बच्चा है, इसलिए जीव जो है परमात्मा का बच्चा है, यही परमात्मा उसको प्राप्त करेगा। यहाँ कानने की जितनी इंद्रियाँ हैं ये सब जोंक है, बाहर का काम का। जैसे बड़े घर में नौकरानियाँ सब रहती है, नौकर चाकर, मैंने झाड़ू बहाड़ू करने के लिए नौकर से पूछिए कि मालिक के खजाना में कितना पैसा है, बता देगा? नहीं बता पाएगा, वो तो बाहर का काम। उसी तरह हमारी सारी इंद्रियां बाहर का काम। आत्मा जो जय शरीर में है वही सत्यम है, वही परमात्मा का बच्चा, वही प्राप्त करे। तो क्यों नहीं प्राप्त करता है? सवाल है। अब देखिए, सब जगह रहने पर सब जगह नहीं। जब भी दर्शन हुआ इस शरीर में, ये शरीर साधारण थोड़ो है। हीरा दे ही पाए मोल माटी की किन्ने, हीरा देवी हीरा, इसमें परमात्मा बैठा है। फिर दर दर के भिखारी क्यों है? क्यों? भी कारण बताइए ना। जब परमात्मा बैठा है, परमात्मा को पहचानिए। पहचान हो जाए तब नहीं तो दर्द ही खत्म होगा। अब पहचाने नहीं तो दर दर के भिखारी बने रहिए। जैसे आपका अंधेरी रात है, आपके हाथ में 10,000 रुपया दे दिया जाए, पहचान लेंगे? नहीं पहचान सकते, अंधेरी रात है, पहचान ही नहीं। प्रकाश हो जाए तब पहचानेंगे। उसी तरह आप देखिए, परमात्मा भी शरीर में, शरीर मंदिर है, जीवात्मा भी शरीर में। इसको मंदिर क्यों कहा? किसने बनाया इस शरीर को? ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। ये संसार में बाहर में जो मंदिर है, मंदिर में से ये सब हम आपका बनाया हुआ, ये नकली मंदिर में है, नकली देवता का दर्शन। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद ऐसा किंतु खोटा नहीं। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, यह तो काम मजाकी है। दिल किसी का नहीं तोड़ना, यह घर खास खुदा की। मंदिर में जो मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है, दिल लगा के अंदर देखो, इसमें अंदर धस के देख मिलेगा साहेब नाथ। सारी इंद्रियां बाहर की तरफ है। इंद्रियों के घाटों से अपने हटाइए, हटा करके देख लिए तो जिस दिन वह होगा परमात्मा। जैसे कहा नहीं, एक वृक्ष पर 2 पक्षी साग भाव से थे रहते, एक फलों को थे खाते, एक बिना खाए हंसते। शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापक, तो शरीर में भी जीवात्मा, शरीर के आवरण के अंदर जीव। तो जीवात्मा भोगता है, सुख दुख का भोग जीवात्मा, और परमात्मा है दृष्टा। तो उसको परमात्मा को का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा?
भोग को छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा, ये विषय को छोड़ना, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना। विषय का त्याग जिस दिन हो जाएगा उसी दिन परमात्मा का दर्शन है। विषय का त्याग कैसे होगा? यही तो सबरी माई के प्रसंग में भगवान सुना रहे हैं। भगवान जो है सबरी माई के जब पहुँचे तो भगवान ने ऐसा कहा कि सबरी, तुम जो मेरे का दर्शन कर लिया तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, ऐसा कहा? नहीं, वह तो आँख से देख रहे हैं, वह तो विषय रूप है। विषय कहते हैं विषय से कल्याण नहीं है, सगुण रूप जो इंद्रियों को ज्ञान में आता है वह सगुण रूप। तब वो सब वो जो कह रहे हैं भगवान राम जो कह रहे हैं, जैसा भगवान कहते हैं वैसा कीजिए, आपने मनमानी कीजिएगा नहीं तो आपका परिश्रम निष्फल है। हमारे बहुत शास्त्र हैं, वेद है, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण सब, उसमें देखिए नहीं किस तरह का वर्णन किया परमात्मा के समझ में। वही तो संत महात्मा कहते हैं, दूसरा कहाँ से क्या कहेंगे। तो वही जो है ये शरीर ही कुदरत का बनाया हुआ काबा कहा, मंदिर कहा। अब मंदिर जो है में भगवान का दर्शन, दर्शन कब होगा? जब आपकी वृत्ति जो है संसार की तरफ है, वह वृत्ति को अपने तरफ कीजिए नहीं, तब दर्शन होगा। अपने से अपने का दर्शन। आत्मा परमात्मा तत्व रूप में दोनों एक के है। आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान, वेद में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। कब? जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक ब्रह्म नहीं है। आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। अपना ज्ञान करने के लिए तो भगवान बता रहे हैं, पहले कहाँ जाओ? अज्ञानी मैंने अज्ञानी हैं हम जी, कहाँ जाएँ ज्ञान प्राप्त कर? ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतों, इसके संबंध सभी महात्माओं ने स्वस्थ प्रकाश डाला है। ये 5 तरह की भक्ति प्राय सभी लोग जानते हैं। यह बहिरंग भक्ति है, ये सत्संग सब इसी के अंदर आता है, 5वीं भक्ति। और 6ठी से 7वीं भक्ति वो अंतरंग भक्ति है। 8वीं 9वीं तो फल है, इच्छा द्वेष सुख दुख। तो ये 2 जो भक्ति है गुरु महाराज इसी पर बल ज़्यादा दिया। बिंदु नाद बिंदु और नाद की उपासना, सरल सरल जग में प्रचारे। 2 बिंदु इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकना। दृष्टि आपको दृष्टि अस्थिर करेंगे तो मन अस्थिर हो जाएगा। मन के साथ चेतन तत्व उसी तरह रहता है जैसे दूध के साथ घी रहता। तो दृष्टि को स्थिर कीजिए, एक टक देखिए। क्रिया है, जितने लोग हैं क्रिया जानते ही होंगे। जो नहीं निश्चित है तो क्रिया सीखना पड़ेगा, संतों के पास जाके सीखिए, सेवा कीजिए, सीखिए। तो आप जैसे चेतन समय छिमटेगी तो ये इंद्रियां जितनी है निष्क्रिय हो जाएगी। उसी के समझ में कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना। तब विषय त्याग हो गया। 6ठी भक्ति है दृष्टि जो क्रिया हो गया। 6ठी भक्ति है मनोनिग्रह क्रिया, मन का निग्रह। मन को नहीं रोकेंगे तो फिर उसकी धारा चेतन धार जाएगी इंद्रियों में, फिर इंद्रियां काम करने लगेंगी। इसीलिए ये दोनों क्रिया जो है दृष्टि योग और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। बिंदु ध्यान इंद्रिय निग्रह, और मन में तो इंद्रियां है अंतःकरण की, लेकिन मन जो है को बस में करेंगे तो वही 7वीं भक्ति है। शब्द खोजी मन बस करो सहज योग है ये। तो आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, और सुनते सुनते शब्द जहाँ से आ रहा है वहाँ जाने से ये जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक ब्रह्म कटे की बाड़ा बहुरिन होवे जौलाजी। शरीर में धारण नहीं करें, संसार में नहीं आएंगे तो किसको अच्छी मिले दुख होगा?
जब तक शरीर धारण करते रहेंगे तब तक दुख होते रहेगा, दुख होते रहेगा, आप बच नहीं सकते। देखिए उसके बाद अंतिम एक चौपाई पर आप ध्यान दीजिए, उसी पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। भगवान अंत में क्या कहते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीब पावै निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या? कि जिस दिन जीव अपने स्वरूप को पहचान लेगा, गोया कि मेरे को पहचान लिया, मेरा दर्शन हो गया। स्वरूप, रूप नहीं, आँख से जो देखते हैं यह रूप है, और रूप के साथ जो तत्व है वह स्वरूप, आत्मा रूप के शरीर के साथ स्वरूप, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही स्वरूप है, वही निज रूप है अपना, जिसको हम कहते हैं मेरा। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्याप, त्रिलोक पावक सो सदा जग की दशा ऐसे भाई। ऐसा हो गया, समझिए कि आपका जीवन सदा के लिए आनंद से। अब करके देखने की बात है, जब तक करेंगे तो ऐसा सुन लिया हो जाएगा। सुनना है, समझना, समझ में आ जा तो जीवन में उतारना है, करना शुरू करेंगे। जिस समय से आप शुरू करेंगे करना, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मज्जन भर देखिए तत्काला, का कोई पिक बको मराला, कर दिया शुरू में तुलसीदास ने। अभ्यास करते करते आपका जीवन बदलते जाएगा, रूपांतरित हो जाए, होते होते अंत में प्राप्त करेंगे। सदा के लिए आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। करके देखिए, जो बचा कुचा जीवन है, अब तक नहीं किए हैं तो अब कीजिए। बचा कुचा का जीवन का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग जब जैसा सदुपयोग करेंगे जैसे, वैसे देखिएगा आपका जीवन कैसा होता है। संसार का किसी चीज़ का अभाव होगा तब नहीं हमको कहिएगा। भगवान ने खुद कहा, जो भक्त हमारे ऊपर समर्पित हो जाता है उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, उसके योग क्षेम का बहम मैं करता हूँ, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, सारी व्यवस्था हमारे हाथ में। और सुरक्षा भी, ऐसा बहुत उदाहरण है, नए उदाहरण सो बात नहीं है, बहुत उदाहरण है। एक लड़का दिल्ली से सत्संगी का लड़का, वह भी सत्संगी, दीक्षा ले लिया था, लड़का भी, एक और एक ड्राइवर था। पटना से जब आगे चला, जरखगड़िया के आसपास में एक जो है घोड़ा अचानक जो है वो 4 लाइन जो है ना, उधर से गाड़ी आ रही है बहुत जोर से, 100 किलोमीटर की रफ्तार में कार चल रही है, और अचानक जो है ये घोड़ा जो छलांग मारा तो रोड के बीचे में। अब वही जो है वही कार धक्का दिया, कार पटकनियाँ खाते खाते दो 3 पटकनियाँ, लेकिन कार तो चूर, लड़का को कुछ नहीं हुआ, खरोच भी नहीं हुआ। वो जाप कर रहा था, उस समय जाप कर रहा था। देखिए कहने का मतलब क्या है, वह थी स्वामी विवेकानंद धनबाद स्टेशन में बैठे हुए थे, भूख प्यास से सटपट, नहीं पैसा नहीं खाने की कोई सामग्री। अब जो कि एक सेठ को भगवान स्वप्न देते हैं, अरे तुम सोया है यहाँ पर, मेरा भक्त वहाँ भूख प्यास से छटपट कर रहा है, भोजन बना के जाके दे आओ। स्वप्न, तो वो स्वप्न की बात को स्वप्न में टाल दिए, चलो स्वप्न तो। फिर दूसरे दफे वही फिर टाल दिए, तीसरे दफे उसको कहा कोई झकझोर के उठा दिया। तब वह भोजन बना के प्रात में लेसा दौड़ते हुए गए धनबाद स्टेशन। स्वामी जी बैठे हुए थे, के सामने में प्रात रखते हैं, कहा महाराज ग्रहण किया जाए। स्वामी जी देखते हैं कि ये तो हमारा भक्त भी नहीं है, ये कैसे भोजन बना के लाया। पूछते हैं, स्वामी जी पूछ बैठते हैं कि ये भोजन बना के लाया कैसे लाया। कहा कि ऐसे ऐसे स्वप्न में देखा, तो हम तो स्वप्न पर ध्यान नहीं दिए, तो फिर लगा भगवान हमको उठा करके कहा कि जाओ भोजन बना करके, भोजन बना करके लाए। स्वामी जी के नेत्र से अश्रु की धारा बन गई। भगवान ने जो कहा है तो गलत कहा है थोड़ो, उस पर भरोसा कीजिए।
और आप सुमरन ध्यान कीजिए, यहाँ और वहाँ दूसरे जहान में रहना चाहते हैं आनंद से, भगवान ने कहा भी है। एक राज का नियम था, राज का नियम था कि कोई जो जैसे अपने यहाँ 5 साल तक MLA पे रह सकता है, मिनिस्टर रह सकता है 5 साल, 5 के साल के बाद इलेक्शन होता। और उस राज का नियम था 7 साल, 7 साल कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, MLA कोई 7 साल राजा जो रहता होता था 7 साल रह सकता है। और 7वां बीतने के बाद ऐसे जगह भेज दिया जाता था जैसे अंग्रेजों के समय में जिसको आजीवन कारावास की सज़ा होती थी, वैसे टापू में भेज दिया था जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की नहीं, रहने की, घनघोर जंगल, जंगली जंतु, 2-4 दिन में खाना खा पी करके समाप्त कर देता था। तो वही 6 साल तो बीत गया था। 7वां साल बीतने पर था। अब चिंता में डूबे बंद करने थोड़ा चिंता में डूबा हुआ था। उधर उस रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी जा रहे थे, देखते अब बंद करने के लिए हाँ जरिए से बाकी है, वह बंद कर दिए जी, बंद कर दिए जरा। तो राजा को देखते हैं बहुत चिंतित। महात्मा जी कहते हैं राजन बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? क्या कि 7वां साल पुरने को है, फिर हमको उसी जंगल में भेज दिया जाए। क्या मत चिंता कीजिए, अभी 1 साल बाकी न है। क्या 1 साल बाकी है? जहाँ भेजा जाएगा वहाँ इंतजाम कीजिए। जैसे यहाँ आपके लिए सुख सुविधा है, भवन है, सब तरह की सुविधा खाने पीने के, 1 साल के अंदर वहीं उसी तरह के वहाँ बना दीजिए। राजा है, आपको पावर है, तो राजा जो है जा कर के जंगल की सफाई करना, महल बनाना, बहुत तरह का जितनी सुख सुविधा यहाँ थी उनको और वहाँ बना दिए। 7 साल पूरा जैसे हुआ राजा को वहीं भेज दिए। तो वहाँ पहले जैसा जैसे यहाँ सुख वहाँ वैसे वहाँ सुख का सारी व्यवस्था कर दिए थे। उसी तरह संत कहते हैं कि यहाँ जो भी सुख चाहते हैं और दूसरे जहान में भी चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं ज्यों पर लोग यहाँ सुख चाहूँ तो सुनो मम वचन हृदय धरे, सुलभ सकत सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोर पुराण सुनते गाई। भक्ति कीजिए, करते करते कभी प्राप्त कर लेंगे तो हो भाग्य है, नहीं तो घाटा में रहेंगे। आपको पहले स्वर के विशाल सुख को भोगेंगे, वहाँ से श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। देखते हैं टटा बेला यहाँ बच्चा जन्म लेते ही सोना के कटोरी में दूध भात करता है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी पर जन्म लेता है, होश नहीं सवाला डब्बा लेके भीख मांगता। ये कैसे होता है? अपने नज़र के सामने देखते हैं नहीं, ये कैसे होता है? तो उन्होंने कुछ किया, तब चुक राज, आज़ाद चुक नरक, तब चुक करते करते तब चुक किए तो राजा बन गए। और राजा हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए वे समय गया बच्चा नहीं आएगा। अब ये ज्ञान जग का समापन मेला है। बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों में श्रेष्ठ कहा गया। श्रेयान धर्म यज्ञात भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कहते हैं धर्म यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ, लाखों गुना श्रेष्ठ है। ज्ञान जैसे चर्चा कल से सुन रहे, ज्ञान वाली बात, ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान लब्धम परम शांति, शांति और धर्म यज्ञ से संसारिक कुछ लाभ, लेकिन
अब क्या करते हैं, जैसे पहले अपने देश में बहुत जंगल, और जंगल का खुराक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब जंगल हरा भरा, मानसून को खींचने की शक्ति, वर्षा काफ़ी होती थी, धन दान से परिपूर्ण, संसारिक कुछ लाभ होता है। अब तो जंगल समाप्त हो गया। प्रदूषण, सरकार देखिए प्रदूषण के संबंध में बिहार में कुछ जंगल, दक्षिण भारत में कुछ है, कुछ जो है झारखंड में है, लेकिन बिहार में है 2-4 बीघा नहीं। खैर जो हो, लेकिन इस ज्ञान जग में जिन्होंने किसी तरह का, और सारे पुरुषार्थ कहिए कि हमारे जो, मैं तो छोटा भाई के रूप में मानता हूँ, अनुभव जी है, ज्ञानी जी, ये पुरुषार्थी ज़्यादा है, जो कि इस तरह का आयोजन हर साल कर मैंने आप लोगों के सहयोग से करते हैं। पहले इनको भी मेरा शुभकामना, और आप लोगों को भी मैं आशीर्वाद देता हूं, और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूं आप लोगों के लिए कि आपका यह जीवन, भावी जीवन सब मंगलमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। ये तो मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ, हमको निमंत्रण देना चाहिए। कल तो सब महात्मा सब निमंत्रण दिए, आप सुन लीजिए हमारे निमंत्रण को, तब जाइएगा आरती करके। हमारे